Hello everyone, welcome back to the Success Guru channel. My name is Rajat Nagpal and I am back with another current affair session. आज है 17 अप्रैल और आज के सारे करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उससे रिलेटेड फैक्ट भी. लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इंपॉर्टेंट और उसका आपको आंसर देना होगा कल के सेशन में. शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन है आपके सामने. ऑन विच डे वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड? विश्व आर्ट डे कब मनाया जाता है हर साल? उसके सामने चार ऑप्शन है और आपको सही आंसर दिया हुआ है मैंने 15 अप्रैल. तो 15 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड में आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है. ये बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि हम टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड इन्जॉयमेंट ऑफ आर्ट, मतलब डेवलपमेंट के लिए उसको प्रमोट करने के लिए आर्ट को पूरे विश्व में ये दिन मनाया जाता है. और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा. ठीक है, अब यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है तो यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में. और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा फ्रांस में, पेरिस में है. कहाँ पे? पेरिस में. और इसके हेड का नाम तो जरूर याद रखिएगा बिकॉज एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन ये. ऑड्रे ओजले इज़ द हेड ऑफ यूनेस्को. ऑड्रे ओजले. ठीक है, इस क्वेश्चन से इतने ही फैक्ट्स बनते हैं. लेकिन मैं आपको थोड़ी और डिटेल बताता हूँ. ये 15 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महान पेंटर लियोनार्डो दा विंसी का बर्थडे भी होता है. लियोनार्डो दा विंसी का. ठीक है, अब आपको ये याद रहेगा. अब ये डे वाला क्वेश्चन है तो अब तक जितने भी दिन हुए हैं मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि यही वे है डेज़ को याद रखने का. जितनी बार दिन आए उस महीने के सारे दिन आप साथ साथ मेरे रिवाइज कर लो और खुद भी कर लो. अब पहला था 1 अप्रैल, तब हमने बनाया था उड़ीसा डे जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं. देन कम 2 अप्रैल, तब हमने मनाया इंटरनेशनल ऑटिज्म अवेयरनेस डे. फिर आया 4 अप्रैल जब हमने मनाया इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे. देन इट कम 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे. फिर आया 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे. फिर आया 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे. 11 को मनाया नेशनल सेफ मदरहुड अवेयरनेस डे. 12 को मनाया फर्स्ट स्पेस फ्लाइट डे. 13 को मनाया वैसाखी जिसे हार्वेस्ट डे भी कहते हैं. और उसके बाद 14 को हमने मनाया अंबेडकर जी की जयंती. और आज है 17 लेकिन 15 का दिन हम याद कर रहे हैं. 15 को मनाया हमने वर्ल्ड आर्ट डे. ठीक है, इस क्वेश्चन से इतने ही फैक्ट्स बनते हैं तो आई होप आप इसे माइंड में रखेंगे. बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है सेकंड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्रिएटेड जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म टू हेल्प डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग कोविड आउटब्रेक? हमें बताना है इनमें से किस डिपार्टमेंट ने जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म तैयार किया है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए. ये बेसिकली क्या है? इसमें क्या होगा, एरिया वाइज भारत में जितने मतलब जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं एरिया वाइज डिसीजन मेकिंग के लिए कि किस एरिया में क्या मतलब हमें करना चाहिए कोविड को थामने के लिए, चाहे वो सोशल अवेयरनेस हो, चाहे इकोनॉमिक को ठीक करने के लिए हो या हेल्थ इश्यूज़ हो. इन सब को निपटने के लिए जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जो एरिया वाइज डिवाइड करेंगे. हर जगह नहीं, जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ तैयार करेंगे. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म तैयार किया है. ये आता किसके अंदर है? ये अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के. और ये इस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है तो हमें इसके मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए. मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह. क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह. ये माइंड में आप याद रखिएगा. इस क्वेश्चन से इतने ही फैक्ट्स बनते हैं. बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है. Who launched All India Agri Transport Call Center in April 2020? हमें बताना है इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर इन निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? तो चार ऑप्शन आपके सामने और इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर. क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर. अब ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर का आपको नाम जरूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. ये भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं. कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ही इसकी शुरुआत की है. अब ये बेसिकली है क्या? ये इंटर स्टेट जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है सो दैट जितने भी डिलीवरी गाय हैं ये कॉल कर सके, जितने भी बिजनेसमैन हैं ये कॉल कर सकें और हेल्प ले सकें. तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने बनाया जो भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं. अब ये भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और जो नीचे ऑप्शन दिए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये हैं पीयूष गोयल. ये कौन है? ये हमारे रेलवे मिनिस्टर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं. ठीक है, नीचे है निर्मला सीतारमन. ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं. एस जयशंकर ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं. कौन है? फॉरेन मिनिस्टर. ये चारों चीज़ें याद रखिएगा. बढ़ते हैं. क्वेश्चन इज वेयर डिड कर्नाटका सीएम इनॉग्रेट द मोबाइल टेस्टिंग कोविड-19 कियोस्क? ये मोबाइल टेस्टिंग है तो मोबाइल टेस्टिंग मतलब चलता फिरता कोविड-19 को चेक करने वाला हेल्प डेस्क
कर्नाटका के सीएम ने बनाया, किस जगह पे बनाया? तो नीचे 4 ऑप्शन है और इसका बेंगलोर आंसर सही है। कर्नाटका की कैपिटल में कर्नाटका के सीएम ने इनैग्यूरेट किया है मोबाइल टेस्टिंग कोविड-19 कियोस्क। अब ये कर्नाटका के सीएम ने किया है तो कर्नाटका के सीएम का नाम पता होना चाहिए। इनके सीएम का नाम है BS येदियुरप्पा। क्या है? BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा कर्नाटका के सीएम है। इनके गवर्नर का भी नाम पता होना चाहिए। गवर्नर का नाम है वाजूभाई वाला। क्या है? वाजूभाई वाला। अब कैपिटल तो बेंगलोर आपके सामने लिखी हुई थी, तो इस क्वेश्चन से इतनी डिटेल बनती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, इन अप्रैल 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इशूड ओवर 10 लाख रिफंड्स वर्थ ₹4,250 करोड़ इन अ वीक। हमें बताना है कि एक ही हफ्ते में 10 लाख लोगों को 4,250 करोड़ रिफंड करने वाली कौन सी संस्था है नीचे? तो इसका सही उत्तर है CBDT। कौन, क्या उत्तर है? CBDT। CBDT है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसने एक ही हफ्ते में 4,250 करोड़ का रिफंड किया है जितने भी इनकम टैक्स पेयर्स थे। तो ये जल्दी क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 के चलते सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए ये किया गया है। इससे पहले भी ऑलमोस्ट 1,84,000 करोड़ रिफंड्स हो चुका है इनकम टैक्स पेयर्स को रिफंड। तो ये CBDT ने किया है, तो CBDT के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। CBDT की स्थापना हुई थी 1944 में और CBDT के चेयरपर्सन का नाम जरूर याद रखिएगा। उनका नाम है PC मोदी। अब PC मोदी मतलब प्रमोद चंद्र मोदी। ये CBDT के चेयरमैन है और CBDT की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से इतने डिटेल और फैक्ट्स बनते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, रंजीत चौधरी डाइड रिसेंटली, हु वाज ही? ये तस्वीर भी लगा दी है मैंने आपके लिए। ये थे रंजीत चौधरी। ये भारत के बहुत ही मशहूर एक्टर थे जिन्होंने खट्टा मीठा, खूबसूरत और पुरानी कई फिल्मों में जैसे चरक नाम की फिल्मों में भी काम किया है। तो ये रंजीत चौधरी कौन थे? एक्टर। ये ओबिचुरी से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने डाला और ये आप माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं हम देरी ना करते हुए अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस? MD एंड CEO पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का अभी अभी कौन बना है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अतानु कुमार दास, आदित्य पुरी, विनीत अरोड़ा और अमिताभ चौधरी। ये चारों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका सही उत्तर है विनीत अरोड़ा। अभी अभी विनीत अरोड़ा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने हैं। अब ये पेटीएम के बारे में हमें पहले अच्छे से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि पेटीएम काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में और इसके फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा। कौन थे? विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 2010 में हुई थी। विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर थे। अब ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इसके MD एंड CEO अभी अभी बने हैं विनीत अरोड़ा। अब ए ऑप्शन है अतानु कुमार दास। ये कौन है? ये है बैंक ऑफ इंडिया के CEO। किसके? बैंक ऑफ इंडिया, BOI के CEO। सेकंड है आदित्य पुरी, ये काफ़ी फेमस नाम है, ये है HDFC के CEO। थर्ड विनीत अरोड़ा हमने डिस्कस कर ही लिया। फोर्थ है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के CEO। किसके? एक्सिस बैंक के CEO। तो इस क्वेश्चन से इतनी फैक्ट्स आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स विद एलोपैथी एंड आयुर्वेदा टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी? निम्न में से किस राज्य ने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों की शुरुआत कर दी है कोरोना पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है गोवा। तो गोवा ने डिसाइड किया है कि वो जितने भी कोरोना के पेशेंट होंगे उनको एलोपैथी और आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो ये गोवा ने किया है। तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के CM का नाम याद रखिएगा प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं गोवा के सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और अभी रिसेंटली ये गोवा के गवर्नर बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, फ्रॉम विच कंट्री हैव अ टोटल ऑफ 6.5 लाख मेडिकल किट्स फॉर रैपिड टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 बीन डिस्पैच्ड एंड इज सेट टू रीच इंडिया इन अप्रैल 2020? हमें बताना है किस कंट्री से 6.5 लाख मेडिकल किट जो कोरोना टेस्टिंग में काम आएंगी निकल के भारत पहुंच चुकी है एक दिन पहले। तो इसका सही उत्तर है चाइना। चाइना से कोरोना की किट निकली हैं, कोरोना टेस्टिंग किट, और भारत में पहुंची हैं कल। कितनी? 6.5 लाख। अब चाइना से निकली हैं तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम जाई जिनपिंग है और चाइना की करेंसी है रेनबीबी। क्या है? रेनबीबी। ये माइंड में याद रखिएगा। ये था 9th करंट अफेयर। और 10th करंट अफेयर है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस दैट एशियाज ग्रोथ वुड बी हॉल्ट फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर?
इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि पिछले 60 साल में पहली बार एशिया की ग्रोथ रेट एक ही जगह पे स्थिर होने वाली है? ऐसा 60 साल में कभी नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली आप सबको पता है, कोरोना महामारी के चलते। तो ये किया है फैसला आईएमएफ ने बताया है कि एशिया की इकोनॉमी रुक सी जाएगी पिछले 60 साल में जो कभी नहीं रुकी, और कहाँ रुकेगी? 0% में, मतलब बढ़ेगी नहीं, एक ही जगह स्थिर हो जाएगी। तो ये आईएमएफ ने कहा है। तो आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसके चीफ का नाम है क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा। क्या है? क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा। लेकिन इनके चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडियन है। उनका नाम है गीता गोपीनाथन। क्या है? गीता गोपीनाथन। तो ये आप माइंड में रखिएगा 10th क्वेश्चन से। तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम कल पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हु इज़ द करंट इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका सही उत्तर है आपके सामने प्रकाश जावड़ेकर। और इसका सबसे पहले उत्तर दिया शिवम अरोड़ा ने। वेरी गुड शिवम अरोड़ा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए, आपकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? हमें बताना है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि पंजाब पेपर्स में और स्टेट एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? ये आपको बताना है। और फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, घरों में रहिए, सेफ रहिए। हैव अ नाइस डे गाइस।